नमस्कार मित्रों। आज हम असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं कक्षा के हिंदी एमआईएल की पुस्तक अंबर भाग के पहले पाठ पदयुग्म को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे इस कार्यक्रम के दौरान आपको 10वीं कक्षा हिंदी एमआईएल के हर पाठ का सरल भाषा में भावानुवाद और प्रश्न उत्तर के विषय में और व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज देर न करें, हमारा जो अंबर भाग 2 का पहला पाठ है वह है पदयुग्म। इसके विषय में आए। पाठ के पहले हमारा कवि परिचय हमारे सामने रखा गया है। कबीर इसके कवि हैं। पाठ है पदयुग्म, पहला पाठ, और कवि कबीरदास। कबीरदास के संक्षिप्त साहित्यिक परिचय में हमें पुस्तक में बताया गया है, कबीर शब्द का अर्थ बड़ा श्रेष्ठ और महान होता है। संत कबीरदास सचमुच एक बड़े भक्त, श्रेष्ठ कवि और महान समाज सुधारक थे। इसमें बताया गया है कि कबीर शब्द का जो अर्थ होता है वह महान, श्रेष्ठ और बड़ा होता है। तो कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर शब्द का अर्थ क्या है। तो कबीर शब्द का अर्थ बड़ा, श्रेष्ठ या महान है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। संत कबीरदास सचमुच एक बड़े भक्त, श्रेष्ठ कवि और महान समाज सुधारक थे। संत कबीरदास जी एक नाम के अनुसार एक बड़े भक्त थे, ईश्वर के निर्गुण निराकार ईश्वर के बड़े भक्त थे। उनका जो नाम था कबीर, उस कबीर नाम के अनुसार वहाँ कबीर नाम का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। ठीक उसी प्रकार वहाँ हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ कवि भी थे। उसी प्रकार कबीर शब्द का अर्थ महान भी होता है। अतः वह महान समाज सुधारक थे, क्योंकि उन्होंने अपने नीतिगत उपदेशों के माध्यम से समाज में दिखाई पड़ने वाले अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ, गलतियाँ, बुरे रीति रिवाजों का कड़े शब्द में विरोध किया था और समाज को सुधारने का काम किया था। इसीलिए उनको महान समाज सुधारक के रूप में भी हम लोग जान सकते हैं। आप सच्चे अर्थ में एक ऐसे क्रांतिकारी लोक कवि थे जिन्होंने जनता के बीच रहकर जनता की भाषा में मुख्य रूप से जनता की भलाई के लिए काव्य रचना की। कबीरदास को क्रांतिकारी लोक कवि भी कहा जाता है। क्रांति मतलब विद्रोह, अर्थात लोगों के मन में किसी अन्याय अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह की भावना जगाना। लोक कवि मतलब लोगों के बीच प्रसिद्ध कवि। अतः कबीरदास को क्रांतिकारी लोक कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच अर्थात जनता मतलब लोगों के बीच रहकर लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी, सहज सरल भाषा, उसी भाषा में अपनी कविताओं की रचना की थी, अपनी कविताओं को लिखा था। इसीलिए उन्हें सच्चे अर्थ में क्रांतिकारी लोक कवि भी कहा जा सकता है। उनकी रचनाएं तब भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और उनकी प्रासंगिकता आगे भी बनी रहेगी। उनकी जो रचनाएं हैं वह प्राचीन समय में जिस प्रकार प्रसिद्ध थी, आज भी उतनी ही प्रसिद्ध हैं। आज के समय पर भी वो उतनी ही ठीक बैठती है और भविष्य में फ्यूचर अर्थात भविष्य में भी उनकी कविताएं उसी प्रकार प्रसिद्ध बनी रहेगी जिस प्रकार अतीत और वर्तमान में प्रसिद्ध है। दूसरा पैराग्राफ, हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानमार्गी कवियों में महात्मा कबीर जी सबसे प्रतिभाशाली कवि है। कबीरदास को हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि के रूप में जाना जाता है। आप लोगों को पता ही है, हिंदी
साहित्य को समय के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल के रूप में। तो 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक का जो समय था, उस समय को हिंदी साहित्य में भक्ति काल कहा जाता है। उस समय जितने भी कवि का जन्म हुआ, उन्होंने ईश्वर भक्ति के ऊपर ही अपनी कविताओं की रचना की है। इसीलिए उस समय के कवियों को भक्त काल के कवि या साहित्य लिखने वाले व्यक्तियों को भक्ति काल के साहित्यिक कहा जाता है। तो कबीरदास भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल में भी अलग अलग भक्तियों को लेकर अलग अलग भागों में बांटा गया है। किसी ने राम की भक्ति की है, अपनी कविताओं की रचना की है। किसी ने कृष्ण की भक्ति करते हुए अपनी कविताओं की रचना की है। तो किसी ने निगुण निराकार को अपना, अदृश्य शक्ति को ही अपना भगवान या परमेश्वर माना है। कृष्ण भक्ति कवियों में बिहारीलाल, मीराबाई, रसखान ऐसे कवियों का नाम हम उल्लेख कर सकते हैं। उसी प्रकार राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का नाम लिया जाता है और निगुण भक्ति काव्यधारा में कबीर का नाम लिया जाता है। अतः कबीर निगुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्ग के अनुयायी थे। कभी कभी प्रश्न आता है कि कबीर दास किस हिंदी साहित्य के, किस काल के, किस काव्यधारा के और किस मार्ग के अनुयायी थे। तो हम लोग उत्तर में लिख सकते हैं कि कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निगुण भक्ति काव्यधारा के और ज्ञान मार्ग के अनुयायी थे। आप गोस्वामी तुलसीदास की तरह ही लोकनायक एवं लोकप्रिय कवि थे। गोस्वामी तुलसीदास जिस प्रकार लोगों के बीच प्रिय कवि थे, लोकनायक कवि थे, लोकप्रिय कवि थे, ठीक उसी प्रकार कबीरदास भी लोकनायक एवं लोकप्रिय कवि थे। इसीलिए प्रश्न आता है यहाँ से भी, कबीर की तुलना हिंदी साहित्य के दूसरे किस कवि के साथ की जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास के साथ। अर्थात कबीरदास की तुलना हिंदी साहित्य के दूसरे कवि गोस्वामी तुलसीदास के साथ तुलना किया गया है। आपके जीवन से संबंधित अनेकानेक जनश्रुतियाँ प्रचलित है। आपके जन्म, मृत्यु, माता पिता, पुत्र परिवार आदि के संबंध में पर्याप्त मतभेद हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, आपके माता पिता कौन थे, आपका पुत्र परिवार कौन है, इन विषयों को लेकर अनेक प्रकार के लोगों के बीच मतभेद देखने को मिलता है। लोगों के अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। जनश्रुतियाँ मतलब जन मतलब व्यक्ति, श्रुतियाँ मतलब सुनना, अर्थात अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा सुने गए बातों के आधार पर लिखी गए बातों को जनश्रुतियाँ कहते हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में आपका आविर्भाव हुआ और 1518 में मगहर में वह स्वर्ग सिधारे। आविर्भाव शब्द का विपरीत शब्द तिरोभाव होता है। आविर्भाव शब्द का अर्थ होता है जन्म या उत्पत्ति। लोगों के द्वारा कहे गए बातों के आधार पर, ज़्यादातर लोगों का जो कहना है उसी के आधार पर यहाँ हमें बताया गया है कि कबीरदास का जन्म 1398 को काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 को मगहर 1518 को मगहर में हुई थी। स्वर्ग सिधारना मतलब मृत्यु। जनश्रुति के अनुसार स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसे लोक लाजबस उसे काशी के पास लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया। लोगों के द्वारा कहा गया है, बातों के आधार पर कहा गया है कि स्वामी रामानंद नाम के एक साधु थे। उनके द्वारा आशीर्वाद देने के कारण एक विधवा ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई थी, परंतु विधवा होने के कारण
उसने पुत्र लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि यदि वह पुत्र लेती समाज में उसे तिरस्कार झेलना पड़ता, अनेक प्रकार की बातें सुनना पड़ता, लोगों में उसे लज्जा का सामना करना पड़ता। इसीलिए लोगों के द्वारा लाज देने से बचने के लिए उसने क्या किया, उस विधवा ब्राह्मणी ने अपने दिव्य पुत्र को काशी के पास लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। उधर से गुजरे नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दंपति ने उस दिव्य शिशु को उठा लिया और कबीर नाम देकर उसका पालन पोषण किया। उसी तालाब के किनारे से गुजरने वाले नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दंपति ने उस नवजात शिशु को देख लिया और उन्होंने खुशी खुशी उस नवजात शिशु को उठा लिया और अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण किया। इसमें दंपति शब्द का अर्थ होता है पति और पत्नी। कभी कभी अनेक शब्द के लिए एक शब्द में पति और पत्नी के लिए एक शब्द लिखिए, यदि आएगा तो हम लोग दंपति लिख सकते हैं। जुलाहा मतलब कपड़े को बुनने, कपड़े पर रंग लगाने और कपड़े को बेचने वाले व्यक्ति को जुलाहा कहा जाता है। नीरो नीमा ने कबीर का पालन पोषण किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनके अपने कोई खुद के संतान नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जैसे ही नवजात शिशु रूपी कबीर को देखा, उसको खुशी खुशी उन्होंने उठा लिया और घर ले जाकर उसका पालन पोषण किया। और उन्होंने अपने धर्म के अनुसार अपने नवजात शिशु जो पालन पोषण किया गया है नवजात शिशु को उन्होंने कबीर नाम देकर पुकारना शुरू किया। तो इसमें एक प्रश्न आता है, कबीर के पालक माता पिता कौन थे या कबीर का पालन पोषण किसने किया था? तो कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने किया था, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बड़े होकर कबीर ने अपने पालक माता पिता नीरू और नीमा की तरह जुलाहे के काम को अपनाया। बड़ा होने के बाद कबीरदास ने भी अपने माता पिता के द्वारा जो काम किया जा रहा था उसी काम जुलाहे के काम को ही अपनाया। जनश्रुति के अनुसार कबीर का विवाह बनखंडी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ, जिसमें उन्हें कमाल और कमाली नामक 2 संतानें प्राप्त हुई। लोगों के द्वारा कहे गए बातों के आधार पर या सुने गए बातों के आधार पर कहा गया है कि कबीरदास का विवाह अर्थात शादी बनखंडी बैरागी नाम के एक सन्यासी की घर में पाली गई कन्या लुई के साथ हुआ था, जिनसे उन्हें कमाल और कमाली 2 संतान प्राप्त हुए, जिनके गर्भ से उन्हें 2 संतान की प्राप्ति हुई थी। इसमें एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटे का नाम कमाल था और बेटी का नाम कमाली था। संतान मतलब बच्चे। संत कबीरदास ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। दीक्षा मतलब ज्ञान। संत कबीरदास ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी अर्थात ज्ञान प्राप्त किया था। अर्थात स्वामी रामानंद उनके गुरु थे और कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। उनके आराध्य राम दशरथ के पुत्र नहीं अपितु संसार के रोम रोम में विराजमान निर्गुण निराकार राम थे। कबीर के जो आराध्य थे, जिसकी कबीर उपासना करते थे, उनको राम कहकर संबोधित करते थे। परंतु उनके राम मनुष्य के रूप में अवतरित होने वाले अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम नहीं, अपितु उसके स्थान पर संसार के हर प्राणी के हृदय में प्राण के रूप में विराजमान करने वाले निगुण और निराकार अदृश्य शक्ति को ही उन्होंने अपना आराध्य राम कहकर संबोधन किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, कबीर के आराध्य कौन थे? कबीर के आराध्य निगुण निराकार राम थे, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। कर्मयोगी कबीर ने कपड़े बुनने, रंगने, बेचने आदि का काम करते हुए अपने आराध्य की भक्ति गीत गाए थे। कर्म पर वह अधिक महत्व देते थे कबीरदास, इसीलिए उनको कर्मयोगी भी कहा जाता है। काम पर अधिक महत्व देने वाले
व्यक्ति, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, कर्म को वह अपना धर्म मानते थे, इसीलिए वह अपना काम जो जुलाहे का काम था, कपड़े बुनने का काम, कपड़े पर रंग लगाने का काम और कपड़े बेचने का काम था, उस काम को करते हुए वह अपने भगवान आराध्य की भक्ति गीत को गाया करते थे। लोगों से मिलते तो उन्हें तरह तरह के उपदेश देते थे। जब वह लोगों से मिलते थे, भ्रमण के दौरान लोगों से मिलते थे, तो लोगों को तरह तरह के अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते थे। कालांतर में उनके वाणियों को उनके शिष्यों ने लिखित रूप दिया। उनके द्वारा गाए गए जितने भी निर्गुण निराकार भक्तिमूलक गीत थे, लोगों के बीच दिए गए जो उपदेश थे, उन उपदेशों को उनके शिष्यों ने अर्थात विद्यार्थियों ने उसको लिखित रूप दिया और उसी लिखित रूप को ही बीजक नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, बीजक क्या है? बीजक कबीर की वाणियों का संग्रह है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी, इनके 3 भाग हैं। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को साखी, दूसरे भाग को शबद और तीसरे भाग को रमैनी कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, बीजक के कितने भाग हैं और क्या क्या? बीजक के 3 भाग। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कबीर की काव्य भाषा को विद्वानों ने सद्दुकड्डी, पंचमेल, खिचड़ी कहा है। कबीर की जो भाषा थी, कविता की जो भाषा थी, उस कविता की भाषा को भाषा के विद्वान जानकारों ने सद्दुकड्डी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। वस्तुतः वह तत्कालीन हिंदुस्तानी का रूप है। वास्तव में यह क्या है? वर्तमान समय में प्रचलित हिंदुस्तानी जो भाषा है, उसी भाषा का एक रूप भी है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। उनके द्वारा कबीर की जो काव्य भाषा थी सद्दुकड्डी या पंचमेल खिचड़ी, उस सद्दुकड्डी या पंचमेल खिचड़ी भाषा में खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी और फारसी भाषाओं के शब्द भी देखने को मिलते हैं। कबीर की भाषा में सरलता एवं सरसता गुण मौजूद हैं। उनकी भाषा की 2 खास विशेषता क्या है? सरलता और सरसता, अर्थात उनकी भाषा आसानी से लोगों को समझ में आती हैं और उसमें एक लय या सुर भी हैं। वे सचमुच भाषा के जादूगर थे। उनको भाषा का जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग भाषाओं के शब्दों को लेकर अपनी एक नई भाषा बनाई थी और उसी नई भाषा में अपनी कविताओं की रचना की थी। जैसे खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी जैसे अलग अलग भाषाओं के शब्दों को चुनकर उन्होंने पंचमेल खिचड़ी या सद्दुकड्डी भाषा का निर्माण किया था और उसी भाषा में अपनी कविताओं की रचना की थी। इसीलिए उनको भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी हमें कुछ प्रश्न मिले, जैसे कबीर की काव्य भाषा क्या है? कबीर की काव्य भाषा पंचमेल खिचड़ी या सद्दुकड्डी है। उनकी भाषा की 2 खास विशेषता क्या है? सरलता और सरसता है। संत कबीरदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से धार्मिक बाडंबर, जाति भेद, अस्पृश्यता, अहंकार आदि बुराइयों का विरोध किया है। संत कबीरदास ने अपनी कविताओं के माध्यम से धर्म के नाम पर दिखाई पड़ने वाले दिखावे, जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत की व्यवस्था, अहंकार, घमंड आदि सामाजिक बुराइयों का कड़े शब्द में विरोध किया है। साथ ही आपने आंतरिक पवित्रता, निर्मल ईश्वर भक्ति और सच्चे मानव प्रेम पर बल दिया है। उसकी इन सारी बुराइयों का विरोध करते हुए उसके स्थान पर उन्होंने अंतर को पवित्र रखने, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने और मनुष्य के प्रति प्रेम और उनकी सहायता करने को अधिक महत्व दिया है। तो आज इस कवि परिचय से हमें कुछ प्रश्न मिले। आइए आज अब इन प्रश्नों के
बारे में देखें। तो हमारा जो पहला प्रश्न था वह था पदयुग्म कविता के कवि कौन थे। पदयुग्म कविता के कवि कबीरदास जी थे। कबीर शब्द का अर्थ क्या है। कबीर शब्द का अर्थ बड़ा, श्रेष्ठ और महान है। कवि को सच्चे अर्थ में क्रांतिकारी लोक कवि क्यों कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा कबीर को सच्चे अर्थ में क्रांतिकारी लोक कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच रहकर लोगों की सहज सरल भाषा में लोगों के भलाई के लिए अपनी कविताओं की रचना की थी। कबीर किस काल, चौथा प्रश्न, कबीर किस काल, किस काव्यधारा और किस मार्ग के अनुयायी थे। जैसा कि हमें पता चला है कि कबीर भक्ति काल, निगुण भक्ति काव्यधारा और ज्ञान मार्ग के अनुयायी थे। कबीर की तुलना हिंदी साहित्य के किस कवि के साथ की जाती है। कबीर की तुलना हिंदी साहित्य के गोस्वामी तुलसीदास नामक राम भक्त कवि के साथ की जाती है। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कबीर का जन्म 1398 को काशी में हुआ था। कबीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। कबीर की मृत्यु 1518 को मगहर में हुई थी। कबीर का पालन पोषण किसने किया था। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जिलाहे दंपति ने किया था। कबीर का विवाह किसके साथ हुआ था। कबीर का विवाह बनखंडी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था। कबीर के संतान के नाम क्या क्या थे। कबीर के संतान के नाम कमाल और कमाली थे। कबीर ने किससे दीक्षा ली थी। कबीर ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। कबीर किसके शिष्य थे। कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर की काव्य भाषा क्या है। कबीर की काव्य भाषा सदुककड्डी या पंचमेल खिचड़ी भाषा है। कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किसका विरोध किया है। कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जाति भेद, धार्मिक बाडंबर, अस्पृश्यता, अहंकार जैसे बुराइयों का विरोध किया है। बीजक क्या है। बीजक कबीर की वाणियों का संग्रह है। इसके कितने भाग हैं और क्या क्या। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। तो आज की कक्षा में हमने कवि परिचय के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में हम इस कविता को सरल सहज भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।